नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल बीपीएससी टीचर उदय में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि टीआरई 3 के ज्योग्राफी के सारे प्रश्न आपके यहाँ से पूछे गए थे। तो कहाँ से पूछे गए थे? देखिए फ्रेंड्स, पीवाईक्यू तो सभी लोग करवाते हैं, लेकिन प्रूफ के साथ कोई नहीं करवाता कि प्रश्न कहाँ से पूछे गए थे। बट मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि टीआरई 3 के ज्योग्राफी के 15 प्रश्न कहाँ से पूछे गए थे। तो आइए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, टीआरई 3 पीआरटी 1 to 5 ज्योग्राफी के सारे प्रश्न प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है, ठीक है। तो ये जो आपका आयोग है वो ऑप्शन सी लिया है, धुआरे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्लास 7 जो है एनसीईआरटी ज्योग्राफी के पेज नंबर 13 से लिया गया है, और आपका जो चैप्टर का नाम है वो है हमारी बदलती पृथ्वी, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रूफ के साथ। यहाँ देखिए, ये आपका एनसीईआरटी पेज नंबर 13, ठीक है। देखिए, ज्वालामुखी भूपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, गैस और राख, क्रेटर, और आपका सबसे नीचे जो है आपका मेंटल है, ठीक है। तो मेंटल से जो निकलता है वहीं आपका धुआड़ी होता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे पूरा डिटेल के साथ है कि स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। तो यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका जो यहाँ देखिए, और भूपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे हम उद्गम केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेंटल से जो निकलता है ना, उसी को हम लोग धुआड़ी कहते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपका मेंटल के ऊपर परपट्टी हो गया, इस सबसे ऊपर में क्रेटर हो गया, निकास और लावा, ठीक है। तो ये आपका जो हमारी बदलती पृथ्वी है उस चैप्टर से लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 52 है, ठीक है। तो 52 में दोस्तों यहाँ पे क्या है, देखिए, ये कोयला भी नहीं होगा, नाव की ईंधन भी नहीं होगा, पेट्रोलियम भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये आयोग आपका ऑप्शन ई लिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 का। तो ये आपका क्लास 8 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1, ठीक है। और चैप्टर का जो आपका नाम है वो है संसाधन, उसी चैप्टर से लिया गया है। आइए प्रूफ के साथ देखते हैं। ये देखिए, संसाधन के प्रकार, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देख लीजिए, प्राकृतिक संसाधन, और नीचे देखिए यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीनकरणीय और अनवीनकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। तो नवीनकरणीय संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, इनमें से कुछ असीमित है, ठीक है दोस्तों। तो ये चैप्टर आपका जो संसाधन से लिया गया है, ठीक है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 के ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये जो आपका सेशन है वो टीआरई के लिए, टीआरई के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको इस वीडियो से देखने से पता चलेगा कि किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया और कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, टीआरई 4 में जो आपका जो रणनीति है वो बनाने में आपको कारगर साबित हो सकता है। तो इसीलिए टीआरई 4 के जो भी स्टूडेंट हैं उस वीडियो को, ये वीडियो जो है उसको आप लोग पूरा देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 69, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आयोग ने यहाँ पे आंसर लिया है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, जो कि राजस्थान में है, ठीक है। यहाँ पे सी जो ऑप्शन है आयोग के द्वारा लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्लास 12 का जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी के पेज नंबर 71 से लिया गया है,
ठीक है दोस्तों। चलिए इसको देखते हैं प्रूफ के साथ। तो यहाँ देखिए 12th NCERT पेज नंबर 71, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। इंदिरा गांधी नहर, जिसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, भारत में सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है। 1948 में कंवर सेन द्वारा संकल्पित यह नहर परियोजना 31 मार्च 1958 को प्रारंभ हुई। यह नहर पंजाब में हड़ी के बांध से निकलती है और राजस्थान के थार मरुस्थल पाकिस्तान सीमा के समानांतर 40 किलोमीटर की औसत दूरी पर बहती है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है दोस्तों। तो ये जो आपका जो क्वेश्चन है वो क्लास 8 के NCERT ज्योग्राफी के पेज नंबर 18 से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। ज्योग्राफी के पेज नंबर 18 से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 39, ठीक है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों आयोग ने ये लिया है संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र, बी ऑप्शन लिया है यहाँ पे आयोग के द्वारा। चलिए आइए देखते हैं प्रूफ के साथ। यहाँ देखिए दोस्तों चलिए यहाँ देख लीजिए, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देख लीजिए आपका इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक, मगरमच्छ, दरिया घोड़ा, राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभयारण्य, जैव मंडल, निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका इसीलिए इसमें लिया गया है कि संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र, उसी को हम लोग राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आयोग के द्वारा 39 का बी ऑप्शन लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका TRE 3 PRT 1 to 5 ज्योग्राफी के री एग्ज़ाम जो हुए थे उसके प्रश्न है, ठीक है। तो टोटल आपका 15 प्रश्न है ज्योग्राफी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44, पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों की अधिकाधिक प्रजातियाँ किस जंगल में निवास करती है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों 44, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। तो ये जो आपका क्लास 6 के जो NCERT है ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है, ठीक है। क्लास 6 का जो NCERT है ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है। तो आइए दोस्तों यहाँ देखते हैं डिटेल से प्रूफ के साथ। तो यहाँ देखिए, पर्वतों की ढलानों पर प्रायः एक प्रकार का वन पाया जाता है जिसे पर्वतीय वन कहते हैं, और यहाँ शंकुधारी वृक्ष जैसे पाइन, यहाँ देखिए चीर, स्प्रूस, देवदार आदि समान रूप से पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 43, ग्रीनविच माध्य समय GMT से भारत मानक समय IST कितना आगे है। क्वेश्चन नंबर 43। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्लास 6 के NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर जो आपका है, ज्योग्राफी का जो पेज नंबर है आपका 14 से लिया गया है, ठीक है। और आपका जो चैप्टर का नाम है ये है आपका राष्ट्रीय मानक समय, ठीक है। ये आपको क्लास 9 के NCERT में भी मिल जाएगा पेज नंबर 5 में। तो चलिए यहाँ देखते हैं डिटेल से। तो देख लीजिए, भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड्स आपको पता है प्लस 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियाँ सभी जगह एक ही समय बताती है, ठीक है दोस्तों, जबकि पूर्वी राज्यों में सूर्योदय कक्ष की तुलना में लगभग 2 घंटे पहले से होता है। तो यहाँ देख लीजिए ये आपका मिल जाएगा 9th क्लास के, ठीक है, पेज नंबर 5 में, और आपका जो 6th क्लास का NCERT है ये पेज नंबर 14 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रूफ के साथ आपको दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए, कौन से जो क्लास है उससे पूछे गए थे, ठीक है, कौन सा क्लास से पूछे गए थे, किस टाइप का क्वेश्चन है, वो सारा आपको प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा तक देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आयोग के द्वारा सवाना लिया गया है, ठीक है, ऑप्शन ए लिया गया है। तो आइए प्रूफ के साथ देखते हैं। तो ये आपका यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 144, ठीक है।
तो ये आपका 7th क्लास के NCERT, ठीक है, पेज नंबर 43 से लिया गया है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ देख लीजिए। उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरह उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले रहते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। यहाँ देख लीजिए, ये घास यहाँ पे है, फिर यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है। और इसका हाइट देख लीजिए कितना हाइट ज़्यादा है, ठीक है। तो यही आपका अफ्रीका का सवाना घास का मैदान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है विवादों में रहा है, ठीक है। आयोग के द्वारा ये क्वेश्चन का जो आंसर लिया गया है दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है। बट बुक में जो आपका है सोन नदी घाटी परियोजना लिखा गया है। बट आयोग के द्वारा जो ऑप्शन सही है, जो आंसर सही है, उसी को हम मानेंगे। तो यहाँ पे ए आंसर लिया गया है आयोग के द्वारा, क्वेश्चन नंबर 140, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्लास जो 6th के NCERT है, ज्योग्राफी के पेज नंबर 13 पे आपको ये मिल जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ देख लीजिए, क्लास 6th NCERT पेज नंबर 13, सोन नदी घाटी परियोजना। यह परियोजना बिहार के सबसे पुरानी और पहली नदी घाटी परियोजना है। इसका विकास अंग्रेज समय ने 1874 में सिंचाई के लिए किया था, ठीक है दोस्तों। लेकिन आयोग के द्वारा यहाँ पे दामोदर नदी घाटी परियोजना लिया गया है, तो उसी को हम लोग सही मानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 115, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 115, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये आपको मिल जाएगा क्लास जो 9th के NCERT ज्योग्राफी के पेज नंबर 47 पे है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और यहाँ देख लीजिए एक बार, देखिए यहाँ पर स्थान भी दिया गया है जहाँ 100 से 200 मीटर तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय, गिरिपथ प्रदेश, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। तो यहाँ देखिए, इन वनों में सबसे प्रमुख प्रजाति बांस, सील, ऐसे ये सारा डिटेल दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका जो है यहाँ पे भारत में सर्वाधिक सागवान के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे आंसर सी माना गया है आयोग के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है। तो चलिए 67 को देखते हैं यहाँ पे। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, ये आयोग के द्वारा दीर्घ पार्थिविक विकिरण तरंगों से लिया गया है, ठीक है। इसका आंसर आपका आयोग के द्वारा ये ए लिया गया है, दीर्घ पार्थिविक विकिरण तरंगों से, ठीक है। तो ये आपका मिल जाएगा आपको क्लास 11th के NCERT ज्योग्राफी के पेज नंबर 80, ठीक है। ज्योग्राफी के पेज नंबर 80 में आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए, देखिए ये आपका 11th के NCERT पेज नंबर 80, ठीक है। ये MCQ भी है, ठीक है। MCQ के रूप में ये दिया गया है 80, जो आप लोग पेज जो जाइएगा तो यहाँ पे ये ऑप्शन, यहाँ ऑब्जेक्टिव के टाइप में दिया गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे ये लंबी तरंग दैर्ध्य वाले स्थलीय विकिरण से, ठीक है दोस्तों, इसीलिए आयोग के द्वारा यहाँ पे ये ऑप्शन लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ओजोन के बारे में कुछ तथ्य हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है दोस्तों। चलिए 41 को देखते हैं यहाँ पे कौन सा होगा। तो ये जो आपका है ये क्लास 11th के NCERT पेज नंबर 71 पे है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए, ओजोन के बारे में, यह उच्च तरंगदैर्ध्य की विकिरणों को अवशोषित करती है, नहीं ये गलत होगा। यह वायुमंडल की अत्यधिक अस्थायी गैस है, नहीं ये भी नहीं होगा। यह मध्यमंडल में पाई जाती है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आयोग के द्वारा दोस्तों ये इसका जो ऑप्शन है ये ई लिया गया है, उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो यहाँ देख लीजिए एक बार, ऑक्सीजन आपको पता होगा वायु में 21% होता है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, आर्गन 0.93, ठीक है, और सभी जो यहाँ पे है 0.04% के रूप में है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, देखिए 45 डिग्री से होता, यहाँ देखिए यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। समताप मंडल इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो समताप मंडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। यह परत पराबैंगनी किरणों होती है उसको अवशोषित कर पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए इसका ये दीर्घ जो है आपका क्वेश्चन नंबर ये आपका 41 था, ठीक है दोस्तों, दीर्घ अवतरण, इसीलिए यहाँ पे होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका ये 60, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। पृथ्वी एवं सूरज के बीच अधिकतम दूरी होती है। दोस्तों पृथ्वी और सूरज के बीच जो अधिकतम दूरी होती है उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। तो ये आपका क्लास 11th के NCERT ज्योग्राफी के पेज नंबर 73 से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो पृथ्वी और सूरज के बीच की जो अधिकतम दूरी होती है उसे हम अपसौर कहते हैं, ठीक है, और जो इसकी जो न्यूनतम दूरी होती है इसे उपसौर कहते हैं, ठीक है। तो आयोग के द्वारा आपका यहाँ पे ये ऑप्शन लिया गया है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एक बार प्रूफ में। देखिए यहाँ पे 11th क्लास का NCERT पेज नंबर 73। तो यहाँ देख लीजिए, सूरज के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी की 4 जुलाई को सूरज से सबसे दूर अर्थात 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है। तो पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। प्रूफ के साथ आपको दिखा रहे हैं कि ये क्वेश्चन कौन सी जो आपका जो किताब है उससे पूछा गया है, ठीक है, कौन सी क्लास का जो बुक है उससे पूछा गया है। ये सारा NCERT में आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन 49। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये दोस्तों आयोग के द्वारा यहाँ पे केरल लिया गया है आंसर में, ठीक है। जो आपका साइलेंट वैली है वो केरल में है। तो ये यहाँ पे देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। तो ये आपका क्लास 7th के NCERT ज्योग्राफी के पेज नंबर 81 पे है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देख लीजिए, केरल को गॉड्स ऑन कंट्री भी कहा जाता है। और यहाँ देख लीजिए, साइलेंट वैली पश्चिमी घाट में अवस्थित यह स्थान जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, इसीलिए आयोग के द्वारा यहाँ पे केरल लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विषम को चुनिए, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 55। तो यहाँ पे आयोग के द्वारा सहारनपुर लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जो आपका स्वर्णिम चतुर्भुज जो है आपका महाराजमार्ग परियोजना, ये आपका सहारनपुर में नहीं है। तो डिटेल में देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज परियोजना है ये आपका भारत सरकार ने दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है, ठीक है। इसमें आपका सहारनपुर का नाम नहीं आता है, इसीलिए आयोग के द्वारा सहारनपुर ऑप्शन लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देख लीजिए, आपका नहीं के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो गुंडे तमिलनाडु में है, ये बल्पकर्म मेघालय में है, और भगवान महावीर यहाँ पे देखिए बिहार दिया गया है, तो यहाँ नहीं पूछ रहा है, ठीक है। जबकि भगवान महावीर जो है आपका ये गोवा में है, इसीलिए आपका ये आयोग के द्वारा बी ऑप्शन लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। चलिए ये आपका ये टोटल 15 क्वेश्चंस था, ठीक है, जो कि आपके TRE 3 PRT 1 to 5 ज्योग्राफी के ये सारे प्रश्न थे, ठीक है, जो भी आपका री एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रश्न थे, ठीक है दोस्तों। तो जो भी TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट, इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको स्ट्रेटजी पता चल जाएगा, आपकी जो एग्ज़ाम की रणनीति है वो सफल रणनीति काम करेगी अगर ये वीडियो आप लोग देखते हैं तो, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज दिया गया है, कौन सा बुक से दिया गया है, ये सारा डिटेल्स इसमें हम बताए हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आए तो सेशन को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।